ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है या नहीं, आज वो देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग क्या करनी चाहिए, आपको क्या करनी चाहिए वो चीज़ देखेंगे, और क्या चीज़ बेहतर है वो भी देखेंगे। तीसरी चीज़ कि एक ट्रेडर की लाइफ किस तरीके से इवॉल्व होती है, कि स्टार्टिंग में ट्रेडर क्या करता है, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके क्या करता जाता है आगे, वो स्टेप्स भी देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैं आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ विथ सॉलिड रिसर्च और प्रूफ के साथ करता हूँ। करेक्ट, मतलब अगर मैंने स्विंग ट्रेडिंग की आपको स्ट्रेटेजी दी थी तो पहले एक महीना टेलीग्राम पे बताया था कि ये स्टॉक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनते हैं, उसके बाद वो जब काम किए तब मैंने आपको दिया। सिमिलरली जो एडवाइजरी है इस मंथ में कैसा परफॉर्म किया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस शीट पे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर मैं बात करता हूं, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे, जो स्टॉक्स में आपके स्विंग या इंट्राडे दोनों में ही कर सकते हो, मोमेंटम कॉल जिसको बोलते हैं। देन ये प्योरली इंट्राडे है, एंड देन ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी। आपको टेलीग्राम में दिख रहा होगा किस तरीके से जो इंट्राडे कॉल्स होती हैं वो टोटली एल्गो वाली होती हैं, कि किस तरीके से आपको करनी है। प्योरली इंट्राडे होती हैं, उसमें इंट्राडे के अलावा कुछ नहीं, मतलब कैरी करना ही नहीं होता है। सेकंड, जो स्विंग ट्रेडिंग की कॉल्स होती हैं वो आपको कैरी करनी होती है, कि आगे भी आप कैरी कर सकते हो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक के लिए। ठीक है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वही सेम ट्रेड्स मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्टॉक्स में किस तरीके से एनालिसिस होती है। आपको पता होगा कि मैं प्राइस सेक्शन और ओपन इंटरेस्ट, प्राइस सेक्शन से मैं भाव का पता लगाता हूँ कि भाव किस तरीके से बिहेव करेगा। सेकंड, ओपन इंटरेस्ट में मैं ये पता चलता हूँ कि क्या बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बन रही हैं, तो किस तरीके से मैं इसका एक ग्लिम्स देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो समवेयर अराउंड मैंने आपको इस जगह पे आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एक बॉटमिंग की सिग्नल मिले है। दिस इज कॉल्ड योर प्राइस सेक्शन। अब इसी को मैं किस तरीके से डेटा में करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको डेटा की शीट दिख रही है, ये ब्लर होगी ऑब्वियसली, एक्सेल फाइल है। आपको नीचे स्टॉक्स दिख रहे हैं जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ऐसे करके मैं हर एक स्टॉक्स का डेटा बनाता हूँ, जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं। अगर मैं इसको राइट से आगे खींचता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होता है, बेसिकली क्या होता है, आपके बड़े प्लेयर्स किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं, किस तरीके से ओआई बिल्टअप्स हो रहे हैं, किस तरीके से आपका डिलीवरी वगैरह उठ रही है, वो सब चीज़ें चेक करता हूँ और दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के और उसमें आपको ट्रेड देता हूँ, ताकि आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिले। अब बेसिकली वो आपको ब्लर दिख रहा होगा, देखो यही ये चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है ना, मतलब हर एक स्टॉक का बनाना होता है, मैं नहीं बनाता हूँ ऑब्वियसली, कोई बंदा बनाता है, लेकिन मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ, तो हर एक उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पड़ते हैं। रात में 5 से 6 घंटे बैठना पड़ता है, तब आपके जाके उसमें से डेटाज में और प्राइस एक्शन का मिल के एक स्टॉक बनता है। करेक्ट, तो वो एक रेसिपी है। तो आप जैसे आप किसी शेफ से जाके नहीं पूछना कि आप किस रेसिपी से बनाते हो, तो वो इट्स लाइक अ रेसिपी, बट उसका रिजल्ट क्या निकला है वो हम देखते हैं। आपका अगर वीक 1 1 नवंबर से 4 नवंबर की बात करता हूँ तो रिटर्न परसेंटेज है जो 19% का है। सेकंड, अगर मैं 7 नवंबर से 11 नवंबर की बात करता हूँ तो आपको 45% है, और इसमें 100% कॉल्स आपकी हिट है। ठीक है, देन आपका 14 नवंबर से 18 नवंबर में आपकी एक्यूरेसी रिड्यूस है, लेकिन रिटर्न मेंटेन है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हम लोग बहुत अच्छा फेवरेबल रखते हैं। करेक्ट, देन आपका 25 से आपका इसमें आपका 42% का रिटर्न है, इसमें भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। करेक्ट, केवल एक ये वाला वीक है जिसमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने को नेट रिटर्न पॉजिटिव ही है, क्योंकि अपने को रिस्क रिवॉर्ड बहुत मेंटेन अच्छा करते हैं। देन ओनली अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूँ, जो सिर्फ इंट्राडे पे ओनली होते हैं एल्गो वाले, उसमें आपका वीक 1 का ये रिजल्ट है, इसका आपका वीक 2 का 2.60 है, वीक 3 का आपका 4.87 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल कॉल्स 8 हैं, स्टॉप लॉस आपके 2 में लगे, 6 में टारगेट हुए हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों रख रहा हूँ, देखो आपको पता होगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो आपको नंबर ही मिल जाएगा, कि आप जगह खोल लेना वेबसाइट पे, पता चल जाएगा। तो मेरे को ना ये बहुत लॉन्ग टर्म चलाना है ये काम, ऐसा नहीं कि मैंने आज चला लिया 2 महीने बाद इसको बंद कर दिया, कि टेलीग्राम लाइक अदर्स जो चलाते हैं ना, कि अभी चलाया, आपको कॉल्स के लिए लुभाया, एंड देन आपको टेलीग्राम का चैनल चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, दूसरा चैनल बना दिया, तो वो पर्पज़ नहीं है। नंबर सेकंड, आपने कभी भी एक चीज़ देखा होगा, इसका पर्पज़ क्या है, जो लोग लॉस करे हुए तो थोड़ा सा उनका लॉस रिकवर हो जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओ, कि आप सिर्फ कल को अगर मैं नहीं हुआ तो फिर कैसे करोगे, वो चीज़ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो अपने को महीने में 6-7 ट्रेड्स मिले हैं। आज भी एक ट्रेड मिला है, उसका प्रॉफिट बुक है, वो उसमें मेंशन नहीं है, बिकॉज वो आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन का ट्रेड था। उसमें तो रिजल्ट उसमें प्रॉफिटेबल है, रिटर्न नहीं दिखा। ठीक है, 1:1 से ज़्यादा मिला उसमें भी। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में आपको लॉस लगा है, ठीक है, 3.3% का। देन आपको ओवरऑल आप अगर रिटर्न की परसेंटेज देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट है।
अब ट्रेड्स बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ट्रेड चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इसमें नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग की भी दी हुई है, मैं परफॉर्मेंस शीट में मेंशन नहीं करता, उसमें भी आपके टारगेट हिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस शीट में मैं नेकेड कॉल पुट्स को मेंशन नहीं करता हूँ और डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस को हर महीने टू महीने को ट्रांसपेरेंसी से डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। तो उसमें मैं नेकेड को नहीं रखता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की होता है और मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, इसलिए। हालांकि उसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो ट्रेड लिया है वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, लेकिन फिर भी नहीं डालता, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, यहाँ पे अपना सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंट रिटर्न का टारगेट होता है, ठीक। अब चलते हैं अपने वापस से वीडियो पे कि किस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या इंटर ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से डिफरेंस समझो कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा जो होता है कुछ टाइम हॉरिजन 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का भी हो जाता है, ठीक है। इंट्राडे मतलब मैं आज के दिन ही ट्रेड लिया है, एंट्री भी आज ली है और एग्जिट भी आज ही कर दी, दैट इज इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, हमने ड्यूरेशन की देखी, रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे में अच्छा होगा। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। आपने रिलायंस को बाय किया है, ठीक है। रिलायंस आपने बाय किया है, 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स बाय करे हैं। लेट्स से आपके पास 2500 रुपीज़ का एक शेयर का अमाउंट है, ठीक है। तो आपके पास स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपके पास 40 शेयर्स आते हैं, करेक्ट। अब ये रिलायंस 2500 से 2600 हो जाता है, तो आपको क्या होगा, 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा स्विंग ट्रेड में, ठीक है। अगर यही आप इंट्राडे करते हो, अगर इंट्राडे मैं करूंगा तो इसका 5 टाइम्स का मुझे मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। 5x का मतलब 1 लाख रुपए के अंदर मैं 5 लाख रुपए के शेयर्स उठा सकता हूं। तो शेयर्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 200 शेयर्स, 1 लाख रुपए के अंदर ही 200, क्योंकि आपको मार्जिन मिल गया। लेकिन होता क्या है, इतना बड़ा मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते इंट्राडे में, जनरली मूव्स इतने बड़े नहीं आते हैं, करेक्ट। कभी एक्सेप्शनल डे हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं आते। अब होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो रिस्क की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, करेक्ट। आर की बात करें तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैपिटल रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा कैसे होता है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है, समझना। अगर 2500 का मैंने शेयर को बाय किया हुआ है, इसमें मैंने कितने करे, 200 शेयर्स को बाय किया है, इसमें मैंने कितने करे, 40 को। मेरा एसएल कितना है इसमें, लेट्स से 2480 का, और टारगेट मेरा है 2540 का। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एसएल हिट हुआ तो इसमें 20 रुपए का एसएल होगा। 20 रुपए का एसएल मेरा लगता है, अगर स्विंग ट्रेड में मेरे पास शेयर कितने थे, 40, तो मेरे पास कितने रुपए का, 800 रुपए का एसएल लगेगा, ठीक है। वेयर एस अगर मेरा इसमें एसएल लगता है, जो आपका इंटरडे में लगता है, तो 20 × 200, ठीक है। तो आपका 4000 रुपीज का एसएल लगता है। अब रिस्क की जो हम लोग ने अभी बात करी थी ना, आरआर की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड की, 800 रुपीज का अगर आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल पे लॉस लगता है तो आपकी कैपिटल 0.8% से डाउन होती है, मतलब आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन 0.8% है। वेयर एज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका कैपिटल का ड्रॉ डाउन 4% है। सेम चीज में बस फर्क क्या आ गया, रिटर्न और रिवॉर्ड का। तो ऑब्वियस सी बात है, इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड हाई होगा एज कंपेयर टू आपका स्विंग में, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि एफर्ट्स किस में लगते हैं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत एफर्ट्स लगते हैं एज कंपेयर टू स्विंग। मतलब स्विंग में क्या है, आपने आज बाय किया, आपको पता है थोड़ा एसएल भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, आप सिंपली अपना अलर्ट लगा के भी रख सकते हो मोबाइल में, जब आएगा तब मेरा को एग्जिट या एंट्री हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन हर किसी का कोई ना कोई एडवांटेज होता है तो कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, 800 रुपये कमाने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। वेयर एज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 4000 रुपये कमाने के लिए 1 लाख रुपए में भी काम हो जाता है, करेक्ट। वैसा करके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक ट्रेडिंग का करियर को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर कोई स्टार्टिंग में आपका इंट्राडे ट्रेडिंग से या स्कैल्पिंग से स्टार्ट करता है। मतलब सबसे पहला काम वो स्कैल्पिंग इंट्राडे करता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सबसे पहले समझने के लिए प्राइस सेक्शन चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ कुछ भी कर रही हो, चाहे आपका डेटा कैसा बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, लेकिन भाव चेंज जो होता है, ऊपर नीचे होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैंडल क्या कह रही है, वो सब जानने के लिए आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है।
तो आप स्टार्टिंग करते हो, मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली, आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए आप कहीं और ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, है ना। तो जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेडिंग एज अ करियर ही चूज करते हैं, उन्होंने सबसे पहले स्कैल्पिंग इंट्राडे किया होता है, ठीक है। कुछ लोग स्विंग से भी स्टार्ट करते हैं, देन रिवर्स जाते हैं, इंट्राडे पे जाते हैं। वो लोग क्या होते हैं, बेसिकली जॉब कर रहे होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना लेते हैं, उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग के करियर में, ठीक है। वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको शिफ्ट होना है। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देन स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर लेते हो पूरी, ठीक है, देन हम स्विंग ट्रेडिंग पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कैपिटल बन जाती है, कैपिटल ठीक ठाक होने लगती है, तो फिर हम लोग रिस्क के एवर्स हो जाते हैं। जैसे हमने अभी रिलायंस का एग्जांपल देखा था ना, हम लोग 1 CR की कैपिटल पे 4% का रिस्क नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर ट्रेड पे, करेक्ट, वेयर 0.8% तक का रिस्क आपका चल जाता है। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे जाते हैं बिकॉज वो लेस रिस्की होती है। देन इवेंचुअली हम लोग इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करते हैं, जब वहाँ से ही पैसा बनना चालू हो जाता है तो हम लोग इन्वेस्टिंग पे भी आते हैं। लेकिन 90% ऑफ द जो नए न्यू कमर्स होते हैं वो पहली स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करा, इंट्राडे करा, बहुत ज़्यादा। अगर आपने मेरे परफॉर्मेंस शीट में देखा होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के सिर्फ 8 ट्रेड्स हैं, 8 में से 6 ट्रेड सही हैं, सॉरी 5 ट्रेड सही हैं, 1 ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस है और 2 में एसएल है। लेकिन जिनमें एसएल कटा वो बहुत छोटा एसएल था और जिसमें टारगेट मिला वो बड़ा टारगेट मिला, करेक्ट। तो यही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप ज्यादा ट्रेडिंग मत करो, कम ट्रेडिंग करो, लेकिन आपका सॉलिड ट्रेडिंग होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज है। देन लास्ट में आपने क्या करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग बनना है या आपको स्विंग ट्रेडर बनना है या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है या फिर कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है, सबसे पहले एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनानी चाहिए। मतलब इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एडवाइजरी की ही मैं बात करता हूँ, जो एडवाइजरी चल रही है, इसका प्रोज क्या हो सकता है कि आप प्रॉफिट बना सकते हो महीने के एंड में, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका कि लॉन्ग रन में आपको दिक्कत करेगा कि आप लगातार इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, करेक्ट। तो वो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ किसी भी चीज में। मैं एक एग्जाम्पल दिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। Thank you.